अगर आप भी जेन जी जनरेशन से बिलोंग करते हैं तो शायद आपके जेन जी होने के जो पहली गर्व महसूस कराने वाली चीज़ होगा वो आज हुआ है जंतर मंतर दिल्ली में। दिल्ली के जंतर मंतर जेन जी इतिहास का पहला प्रोटेस्ट देगा अपने इतिहास की। और उस प्रोटेस्ट किसी ऐसे वजह के लिए नहीं था जिसमें कुछ मुद्दे नहीं थे। वो मुद्दे जो बहुत ज़रूरी होते हैं उठाना और बात करना। अभिजीत दीपके जो कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर है, जब उन्होंने वापस दिल्ली लैंड की उनके साथ भारी भरकम पुलिसकर्मी तैनात थे ताकि जो जंतर मंतर में जेएनजीओ का होने वाला पहला इतिहास का पहली प्रोटेस्ट हो वो शांतिपूर्ण तरीके से हो सके। उन्होंने उसके बाद उनको जंतर मंतर तक लेके गए, दिल्ली के जंतर मंतर जहाँ पर प्रोटेस्ट शुरू हुआ है। और ये जेएनजी इतिहास में हमेशा लिख दी जाएगी कि जब भारी दबाव सरकार की तरफ से होती है दूसरे किसी को भी, जंतर मंतर में आखिरी बार जो था वो आपने या मैंने कृषि आंदोलन फार्मर प्रोटेस्ट को हमने देखा था 2021 में जंतर मंतर, जब पूरे बॉर्डर इलाका वहाँ पर बंद कर दिए गए थे फार्मर के द्वारा। लेकिन उसके बाद ये पहली प्रोटेस्ट है और जेएनजी इतिहास का ये पहला प्रोटेस्ट है जो एक सक्सेसफुली कंडक्ट कराया गया है, आप इसको कह सकते हैं। इस प्रोटेस्ट में महत्वपूर्ण इसलिए भी बढ़ता है कि इस प्रोटेस्ट के वजह से या इस प्रोटेस्ट के द्वारा बाकी देशों बाकी देश के हिस्सों में ये मैसेज आएगा कि आप आपके अधिकार के लिए बोलने का हक आपको दी गई है और आपको उसकी अधिकार का लाभ उठाना चाहिए। आप आपके आवाज़ों को उठा सकते हैं। आप आपके अधिकार या आपके मौलिक अधिकार के अंदर आने वाले सभी चीज़ों को पाने का हकदार है। इसमें जो मेन मुद्दा है वो ये है कि जो आए दिन पेपर लीक्स होते रहे हैं, चाहे वो सीबीएसई का मामला हो, नीट का हो, यूजी की हो, या फिर वो लेखपाल का जो पेपर था जिसमें गड़बड़ी दिखी गई है, वो सब चीज़ों को लेकर प्रोटेस्ट की गई है। प्रोटेस्ट एक नेरेटिव तो आप नहीं कहना चाहिए आपको, लेकिन हाँ एक पॉजिटिविटी के लिए ज़रूर इस चीज़ को ले जानी चाहिए हमें। और ये जेएनजी इतिहास का पहला प्रोटेस्ट है एंड आई एम ऑल्सो लाइक, मैं जितना देखा है सरकार को, जिस समय से मैं सरकार को पढ़ना शुरू किया उस हिसाब से मुझे लगता है कि यार प्रोटेस्ट होना चाहिए और जेएनजीओ को अपना अधिकार और जेएनजीओ को अपनी जो आने वाला समय की जो फैसला है उनके उस बारे में सोचनी चाहिए, ताकि जो आने वाला समय होगा या विस्तृत अधिकार होंगे उस अधिकारों को हम अपने हिसाब से जान सकें। और जेएनजी का ये जो ऐतिहासिक प्रोटेस्ट है इसको लीड की गई है हम हमारे द्वारा, आप बोल सकते हैं क्योंकि हम ही तो जेएनजी है तो हमारे द्वारा लीड की गई है। इसका मंशा एक ही रहा है कि जो पेपर लीक हुए हैं उसके, जितने पेपर लीक्स हुए हैं जो गैर तरीके से गैर जिम्मेदाराना सरकार ने खुद को दूर रख रही है इन चीज़ों से, प्रतिक्रिया देने से या कोई एक्शन लेने से, उसके वजह से सरकार को एटलीस्ट जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है उनकी रिजाइनेशन की मांग करके ये प्रोटेस्ट की गई है, जो कि मैं समर्थन करता हूँ। अजय जैन जी, I maybe have to take a stand for this protest. Maybe like just imagine how many students we have been lost from after the paper leaks. Maybe the 22 or the 23 something like that. So at that after all that case, I think we must have to take a stand for the Cockroach Janata Party. That's right.